जब से बिलाल भाई और समीना बाजी जर्मनी से आए हैं जी, व्लॉग्स की भरमार, कभी ससुराल कभी मैके। एक बात समझ से बाहर है, जब बाजी जर्मनी में थी तो अम्मी को ग्रोसरी करवाने कौन लेकर जाता था? तब तो कोई दामाद एक्सप्रेस सर्विस नहीं थी। दो भाई भी मौजूद हैं, लेकिन कैमरा ऑन होते ही हीरो एंट्री सिर्फ मियाँ साहब की। एक्चुअली मसला ग्रोसरी का नहीं, मसला सिर्फ समीना बाजी की नफ्सियात का है, जिसे आगे जाके डिस्कस करेंगे। घर बदलते ही बाजी की मोटिवेशन भी बदल जाती है। ये अचानक तवानाई कहाँ से आ जाती है? अम्मी के घर जाते ही अम्मी को बाकायदा बैठा दिया जाता है और ख़ुद समीना बाजी फुल एक्टिव मोड में। लेकिन ससुराल आते ही इनका प्रिंसेस मोड शुरू हो जाता है। और मोमिना बाजी की हवास पर तो सिर्फ आजकल न्यू बॉर्न बेबी और ग्रोसरी शॉपिंग के अलावा कुछ भी नहीं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। अब अपना सारा काम जो है वो कर चुके हुए थे वहाँ, मतलब अब तैयारियां रह गई हैं, वो इंशाल्लाह मैं जाके कर लूंगी। तो बिलाल ने कहा चलो मामा के साथ चलते हैं, उनको ग्रोसरी करवाते हैं। प्लान समीना बाजी की अपने होते हैं और हर बात का मुद्दा बिलाल भाई पर डाल दिया जाता है। और जब समीना बाजी को ये बात हजम नहीं होती कि बिलाल भाई ये ग्रोसरी लेकर आए, बिलाल भाई ने आयशा का कलर करवाया, आयशा को गिफ्ट दिया, या फिर घर के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं, तो समीना बाजी इनको लेकर अपने मैके चली जाती हैं जी, कि मेरी माँ के लिए भी करें। दो जवान भाइयों के होते हुए समीना बाजी की अम्मी को जी बिलाल भाई ने ही ग्रोसरी करवानी थी। एक्चुअली मसला ग्रोसरी का नहीं, मसला है जी मुकाबले का। क्योंकि समीना बाजी बड़ी अच्छी तरीके से जानती हैं जी कि जर्मनी जाते ही सबकी पहुंच से दूर होकर सारा राज मेरा है। लेकिन ये जो 3-4 माह हैं, ये किस तरह गुजारने हैं? अगर वो अपनी माँ बहनों का करते हैं तो समीना बाजी को हजम नहीं होता, तो फिर फ़ौरन मैके में उड़ाकर ले जाती हैं। अगर बिलाल भाई जी अपनी अम्मी जी के लिए करें तो जी फ़ौरन जी नागवारी। और अगर वही जी बिलाल भाई ससुराल की जिम्मेदारी उठाएं तो सब ठीक चलता है समीना बाजी के लिए। और समीना बाजी ये फिर सब कुछ तब ही बर्दाश्त करती हैं जब तक वो अपनी अम्मी के लिए भी करवा ना लें। एक्चुअली रिश्ता मुकाबले का नहीं होता, समीना बाजी को समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है इस बात को। मुकाबला नहीं होता, रिश्तों में बैलेंस होना चाहिए। अगर आप ऑडियंस को दिखा ही रही हैं कि आपके अपने ससुराल वालों के साथ अब ताल्लुकात अच्छे हैं, तो फिर इस तरह के चीप टैक्टिक्स मत यूज़ करें। जी खाना खिला के, ग्रोसरी ला के, सब कुछ जताना और जी और फिर उसका बिल बनवाना। और आयशा का कलर करवाने पर भी जी मैंने करवाया अपनी नंद का, ना कि बिलाल भाई का कहीं नाम ही नहीं कि भाई ने करवाया। ये बर्तन भी कर चुके हैं, ये देखें जी। मैं इस तरह मैं करती हूँ, ये रोल है कि बटन है। समीना बाजी के अपने ही भाई हुसैन ने क्या ज़बरदस्त बात कह दी जी। इधर बिलाल भाई जी जो बाजी बना रही हैं जी समीना बाजी रोल, तो पस मंज़र से आवाज़ लगा रहे हैं जी माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या बात है। समीना बाजी आपके हाथ में कंट्रोल बटन है, बिलाल भाई का क्या ये काम नहीं कि आपने रोल्स को भी बटन की शेप देना शुरू कर दी? बातों ही बातों में इनके अपने भाई बहुत ही गहरी बात कह गए। आप देखिए जिस मीना बाजी की किस्मत, एक्चुअली किस्मत नहीं, किस्मत खुद बनाई गई, क्योंकि इन्होंने बिलाल भाई को बहुत ही नोटिस करके सोशल मीडिया पर खुद प्रपोज किया था। क्योंकि वो जानती थी कि मेरे तिगने के नाच पर सिर्फ आम बंदा ही नाच सकता है। अगर इनको अपने भाई जैसे हुसैन भाई जैसे शौहर मिलते तो शायद हालात ही कुछ डिफरेंट होते। क्योंकि वो जानती थी कि वो अपनी चालाकी, होशियारी और नफसियाती मूव्स कहाँ आसानी से परफॉर्म कर सकती हैं। अनफा माशाल्लाह साथ है हमारे, तो यहाँ पे मैं भी हूँ, आयशा भी साथ है हमारे। बस अब हम निकलते हैं और जाके मिलते हैं आप लोगों को सुपरमार्केट में। अच्छा, तो कुछ महीनों पहले वाली जो गर्म जोशी है वो अब नज़र नहीं आ रही इनके व्लॉग्स में, जो कि आयशा, मरियम और अम्मी के साथ पहले जो थी जी गर्म जोशी बिलाल भाई और समीना बाजी की, वो अब ऐसी नज़र नहीं आ रही। अब काफ़ी ज़्यादा सर्दमुखरी नज़र आती है इनके व्लॉग्स में। एक्चुअली बात यह है कि जब भी आप किसी रिलेशन को लेके चलें तो बिल्कुल सिंसेरिटी से और नेक नियति से लेके चलें। इस तरह के घटिया टैक्टिक्स यूज़ करके जो कि समीना बाजी सिर्फ वक्त गुजारी की खातिर अपने इस रिलेशन को दिखा रही हैं, फिर रिज़ल्ट ऐसा ही कुछ निकलता है। अगर आप सिर्फ कंटेंट की खातिर या बिलाल भाई को सेटिस्फाइड या ऑडियंस को सेटिस्फाइड करने की खातिर ये कुछ कर रही हैं, जिसकी वजह से अगले बंदे को भी रियलाइज़ हो जाता है, तो फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो सर्द की सूरत में ही निकलता है। और समीना बाजी की एक और नफसियाती चालाकी जी के हर वक्त अनफा को साथ ले जाना, ताकि फ्रंट सीट पर बिलाल भाई के साथ आयशा बरे जी बैठती थी गरूर से, आप जी अनफा को साथ बिठा देती हैं ताकि किसी को मौका ही ना मिले, ना अम्मी ना आयशा को। लास्ट ईयर हम लोगों ने ग्रॉसरी शॉपिंग की थी जर्मनी में, और इस दफ़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान हमारे होते हुए पाकिस्तान में इस साल हम बिलाल भाई जी जब से जर्मनी से आए हैं, एक दफ़ा भी उन्होंने जर्मनी का नाम नहीं लिया। बिल्कुल सादा, प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड हैं जी, क्योंकि वो तो सिर्फ जर्मनी सिर्फ समीना की वजह से हैं, मरते क्या ना करते।
लेकिन स्मीना बाजी किसी भी वीडियो में जर्मनी का जिक्र करना नहीं भूलती, क्योंकि उनके ऐसा लगता है जैसे उनके दिमाग में ही जर्मनी चल रहा है। जैसे स्मीना बाजी स्ट्रेटजी में जी जर्मनी ड्रॉप कर रही हैं, क्योंकि बिलाल भाई तो जर्मनी को भूले बैठे हैं, लेकिन बाजी जी कैसे सिचुएशन को कंट्रोल कर रही हैं, हर छोटी छोटी बात में अपना जर्मनी वाला पॉइंट डिलीवर करवा रही हैं। चीनी पकड़े बिलाल 10 पैकेट पकड़ ले चावलों के। नहीं देखो आप लोग काम करते हो। हाँ देखो एक साल पहले जितना काम करती थी ना, तुम्हें नहीं पता, बर्तन वॉश करना। सही बात है, मैंने देखा है। तो फिर भी मैंने किया है। सब मुझे रोकते थे मत करो आयशा, फिर भी मैंने किया। अच्छा 6-7 साल पहले से लोग देखते आ रहे हैं आयशा को कि जो कि काम को हाथ भी नहीं लगाती, सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करती है। और स्मीना बाजी का भी यही हाल है कि सिर्फ अपने ज़ात तक काम कर लिया और या फिर अम्मी के घर जाके इनका जी ये काम वाली मोटिवेशन एक्टिव हो जाती है। ससुराल में ज़्यादातर ये प्रिंसेस मोड में ही रहती हैं, सास काम करती रहती हैं सारा दिन, इनको खिलाती पिलाती रहती हैं। और जी आयशा साहिबा भी सिर्फ कंफर्ट जोन को ही प्रेफर करती हैं और वीडियो में ये जी कहती फिरती हैं कि मैं बहुत काम करती थी साल पहले। एक्चुअली ऑडियंस तो देखती आ रही है आपको 6 साल से, वो कौन सा साल था या कौन सा पहला 1 साल पहला कौन सा साल था जो कि ऑडियंस को नज़र नहीं आया जिसमें आयशा काम करती नज़र आई। एक्चुअली आयशा अपनी खामियों को कवर करने की कोशिश करती है जो कि कवर नहीं हो पाती। इससे अपना मजाक बनवाने की बजाय ये बेहतर है कि चुप रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इन लोगों ने अपना व्लॉग भी तो मुकम्मल करना है झूठी बातें और झूठे तमाशे लगाकर। थैंक यू सो मच, वेलकम। कोई बात भी ये बर्थडे बहुत अच्छी है, तो मेरे 507 लाख। और ये भी बात देखने में आती है कि बिलाल भाई साल पहले तो अपनी फैमिली से बहुत पीछे हट गए थे, लेकिन जब से ये जर्मनी से आए हैं इनके दरमियान जो है रिलेशन वाकई एक प्योरिटी और सिंसेरिटी नज़र आती है। बिलाल भाई अपने दिल से और बहुत ही मुखलिस होकर अपने बहनों और माँ के लिए कुछ करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो जब भी कुछ देते हैं, आयशा को अब भी गिफ्ट दिया या पैसे दिए जो भी दिया, वो बिल्कुल कैमरे से बियॉन्ड देते हैं। और मरियम ने भी जी लोगों की बातों से तंग आकर सबके व्लॉग्स में आना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर ये पहले समझ जाती कि फ़रार ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, सबको फेस करना ही रियलिटी है, तो वो ज़्यादा बेहतर था। बस लाइफ फैमिली को देखकर इंसान यही कह सकता है, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। जी, तो स्पीना बाजी ने पिछले 1 डेढ़ साल से जी ब्लाइंड प्रमोशन शुरू कर दिया है। इससे ऑडियंस का फ़ायदा हो या नुकसान हो, उससे स्पीना बाजी को कोई गर्ज नहीं, बस ब्रांड से पैसा मिल रहा है, उनको तो सरोकार इससे है। हालाँकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्होंने कभी भी अपने ऊपर अप्लाई नहीं की होती, ना ही इनका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया होता है, और सिर्फ़ इनकी तारीफ़ें ऐसे की जाती हैं, सिर्फ ब्रांड्स के कहने पर, उनके स्क्रिप्ट पर ब्लाइंड प्रमोशन की जा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ना ही प्रोडक्ट्स की नॉलेज को सर्च किया जाता है जी, बगैर प्रॉपर रिसर्च के जी बहुत ही ये मज़बूत रिव्यू दे रही होती हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। और झूठ का बाज़ार कुछ इस तरह से गर्म कर रखा है जी कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे मेरे स्किन के बारे में, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मेरे नेल्स के बारे में, मेरे हेयर्स के बारे में, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। कुछ इस तरह से ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जी फिर क्लेम्स कर रही होती हैं कि मुझे देख ले मेरी स्किन को, मैं बगैर फ़िल्टर के हूँ इस टाइम। चलो मुझे आइडिया भी हो गया ना कि मम्मी भाभी के पास क्या-क्या है, तो फिर मैं क्या-क्या चीज़ें ले लूँगी। अच्छा अब हम चलते हैं, इधर चलते हैं, देखते हैं। मोटे हैं वो। कलर हम देख। और लाइफ फैमिली में मोमना ने भी बेशर्मी और बेहयाई की तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं कि हर व्लॉग का कंटेंट जो है जी न्यू बॉर्न बेबी के रिलेटेड है। उसका टॉपिक सिर्फ जी आज बच्चे की शॉपिंग कर ली न्यू बॉर्न बेबी की, आज बच्चे की डेट दे दी, आज बच्चे की जेंडर रिवील कर दें, आज अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर पे गए, चेकअप करवाया, 7वें माह का इंजेक्शन लगवाया। और जस्मीना बाजी, आयशा और मरियम जीन्स और छोटी छोटी शर्ट्स पहनकर विदाउट दुपट्टा ऐसे घूम रही है जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में घूम रही हैं। कोई पर्दे का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। और इसी तरह के लिबास जो घर में ज़ेब-तिन के होते हैं और इसी तरह के बाहर और जी इसी तरह कई ही लिबास में वो वीडियोस अपलोड कर रही हैं कि सैकड़ों आवाम देख रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इससे सिर्फ़ और सिर्फ बेहयाई, फहाशी और वल्गर कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चलिए जी ओपन करें, बिस्मिल्लाह करें। ये फर्स्ट डे के लिए आपका नहीं है, ये बेबी का है। हाँ जी बेबी का, शुक्र है समझ आया।